सभी भाई को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को किरण का मैथ जो है एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा रहा था, है ना। और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो था रेशियो, अनुपात, है ना। इसमें हमने आप लोगों को एक वीडियो बना भी रखा था, मतलब बता भी रखा था, जिसमें लगता है 20 से 21 क्वेश्चन, है ना, टोटल बता चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज जो है उससे आगे हम आप लोग को बताते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं उसको आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है ना। क्योंकि रिवीजन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस या देखने का प्रयास नहीं करेंगे, बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं भी दुनिया का कोई भी टीचर आप लोग को, है ना, कोई भी टीचर हो दुनिया का, वो जो है आपको घोर के नहीं पिलाएगा। क्योंकि वो जो है आपको रूल बता सकता है, नियम बता सकता है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बता सकता है, लॉन्ग तरीके जिसका जो आपका तरीका है बनाने के वो बता सकता है। लेकिन आप कहिएगा कि एक बार पढ़ लेने के बाद हम जो है ना, मैथ का या कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञाता हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा ध्यान देना है कि आप लोग को रिवीजन करना है। कोई भी चैप्टर के रिवीजन सबसे बड़ा चीज़ है। रिवीजन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दुनिया में, है ना। रिवीजन होगा तो आप लोग को चीज़ें बहुत कम, है ना, जो है भुलाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। जैसे हमने मान लिया जाए रेशियो पढ़ा दिया, तो रेशियो से और जितने भी बुक में क्वेश्चन है ना, उसको क्या करना है, आप लोग को बनाना है। और जो क्वेश्चन नहीं बनता आप अपने दोस्तों से, आपको जो है ना, अपने दोस्त से पूछना है, जो भी आपका फ्रेंड है, जो लगता है आपका सीनियर है, उससे पूछना है। वहाँ से भी ना बने तो आप जो है हमको इस नंबर पे, है ना, 620089 है ना, 6200890540, इस नंबर पे व्हाट्सअप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जितना से जितना आप लोग का डाउट को जो है क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट, है ना, समय को बर्बादी ना करेंगे। आगे जो है हम लोग इसको जो है पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब अच्छा, एक चीज़ और हम आप लोग को बताते हैं कि यदि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है ना, सही लगता है, तो आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, मेरा भी हौसला तभी बढ़ेगा जब जो है आप लोग हमको सहयोग कीजिएगा ना। हम इतना आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को इतना फ्री में जो है इतना चीज़ें पढ़ा देंगे यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आपका रिजल्ट कहीं भी, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको मैथ का ज्ञाता बता देंगे, है ना। वो जो है कोई नहीं आपको बना सकता मैथ का ज्ञाता। हाँ, इतना करेंगे कि आपका रिजल्ट हो जाए और आपको ज़्यादा, है ना, देखना भी नहीं, सिर्फ रिजल्ट पे हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, एसएससी सीजीएल में टियर 1 में पूछा हुआ था। और ये जो है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। पहले पूछा जाता था कि आप जो यदि, है ना, इस तरह से पूछ देता था कि 20, 22, 60 और जो है 64। इसके पहले वाले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन पता है कि इस प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए, ऐसा सिर्फ रहता था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि इसमें जोड़ा या घटाया की जगह कर दिया कि x जो है, अब यहाँ पे मान दे दिया कि x को घटाते हैं और ये दे दिया, तो कह रहा है कि यहाँ पे इसका मध्य अनुपाती बताइए, है ना। मध्य अनुपाती क्या, तृतीय अनुपाती क्या, ये सारा चीज़ जो है आप लोग को, चतुर्थानुपात क्या, ये सारा चीज़ हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग को क्वेश्चन आता रहेगा वैसा वैसा हम जो है आप लोग को बताते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमने कहा कि क्वेश्चन कर रहा है ना, एक क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 21, ठीक है, यदि 21, सॉरी यहाँ पे पेन ले लेते हैं, कह रहा है 21, 22 और 60 और 64, है ना। कह रहा है कि इसमें प्रत्येक में x घटाया जाता है, मतलब पहला में भी x घटाया जाता है, दूसरा में भी x घटाया जाता है, तीसरा में भी x घटाया जाता है और चौथा में भी x घटाया जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। जब हम x घटाते हैं तो सभी संख्या जो है समानुपाती, और समानुपाती का मतलब हम कल बताए थे कि दो, है ना, प्रत्येक दो का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका भी होना चाहिए। तो हम वहाँ पे डायरेक्ट कहते थे कि जो आपका ऑप्शन है उसी को धर दीजिए, है ना। जैसे मान लिया जाए इसमें ऑप्शन दे देता 7, 8, 9, 10 इस तरह से, तो हम क्या करते, पहले 7 सब में घटा कर देखते हैं और उसके बाद देखते कि समानुपाती है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो नहीं पूछा जा रहा है, आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्रत्येक में हम x तो घटाते हैं, लेकिन x का मान आपका क्या है। अब ओ x का मान जो है यहाँ पे धरना है ना, x+1 और 7x+8 के बीच मध्य अनुपात है, यहाँ में आप लोग को आंसर निकालना है। तो चलिए इसी का जो है हम लोग
तो ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को बनाएं। आज हम आप लोग को बिना ऑप्शन के माध्यम से बताएंगे, है ना। तो बिना ऑप्शन के माध्यम से किस तरीके से बनेगा तो समझिएगा, है ना। इसका जो एक ही नियम है और जो समझ ध्यान दीजिएगा, जो हम बोलेंगे उस पर फोकस करना और इसे बार बार रिवीजन करना। सबसे पहला काम क्या करना, जो पहली दो संख्याएं हैं, है ना, पहली दो संख्या उसका जो है आपको अंतर लेना है। अंतर का मतलब दोनों का घटाव कर देंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 1 होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अंतर लेंगे, मतलब पहला दोनों में अंतर, फिर दूसरा दोनों में अंतर, और यहाँ अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का अनुपात लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं का क्या लिखेंगे, अनुपात। अनुपात इसलिए बोल रहे हैं कि यदि ये दोनों कटता तो हम लोग काट देते, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे दोनों के अंतर का अनुपात कितना हो गया, 1:4। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेन को और बड़ा कर लेते हैं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा कि यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, दोनों का। यहाँ पहला काम क्या करना है कि पहले इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर और दोनों का अनुपात। फिर इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों में जो पहला संख्या है उसको इसमें गुना करना है, मतलब तिरछा गुना करना है। और इन दोनों में जो पहला संख्या, मतलब पहला संख्या इसका ये ना है, और इन दोनों में गुना करना। ध्यान देना है, पहला संख्या को इस तरफ गुना करना है और दूसरा संख्या को, मतलब दूसरा वाला के पहला संख्या को इस वाले में गुना करना, और दोनों का अंतर लेना। दोनों का क्या लेना, अंतर लेना। वही जो है x का मान होगा। x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे गुना होगा 21 चौक 84 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा 60। और बटा में नीचे में भी जो ये दोनों अनुपात है उसका अंतर लेना, मतलब 1 और 4 का अंतर कितना, 3। माइनस प्लस नहीं देखेंगे, है ना। अब चलिए यहाँ पे घटाइएगा तो हो जाएगा 24 और बटा आपका हो गया 3, यहाँ कट जाएगा 8 या 24, मतलब कितना हो गया, x का मान 8 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए फिर से हम आप लोग को एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, पहले सबको मिटा देते हैं ना, थोड़ा टाइम देंगे, आप लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है जी, फिर से एक बार आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया, क्या था। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। यहाँ हमने लिखा, सॉरी यहाँ पेन ले लेते हैं ना, यहाँ हमने लिखा 21, फिर लिखा 22, फिर लिखा यहाँ पे 60, फिर लिखा यहाँ पे 64। ठीक है, हमने कहा कि सबसे पहले इन दोनों का अंतर लीजिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ बोले अनुपात दीजिए, फिर इन दोनों का अंतर लीजिए तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर हमने कहा कि आप क्या कीजिए कि आप जो है इन दोनों का जो पहला संख्या था उसको इसमें तिरछा गुना कर देना है, और इन दोनों का जो पहला संख्या उसको इसमें तिरछा गुना कर देना, और सभी का अंतर लेना। तो देखिए 21 गुने 4 होगा तो 21 चौक 84, मतलब 4 हो गया, 84 हो गया। फिर यहाँ माइनस बोले, फिर यहाँ पे 60 गुने 1 करेंगे तो 60 है 60 हो गया। अब बटा बोले थे क्या, नीचे भी अंतर लेना था, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 3, तो हो जाएगा 24/3, मतलब हो गया 8। x का वैल्यू कितना हो गया आपका 8। अब x का मान धर दीजिए। अब यहाँ x धरेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ आप 8 धरिएगा तो हो जाएगा 8 56 और 8 कितना 64। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच मध्य अनुपात बताइए, तो मध्य अनुपात बराबर फार्मूला होता है √√AB। √√AB ये फार्मूला आपका है ना। अब ऐसा क्यों होता है तो ये हम जब रेशियो का फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि √√AB, तो √√AB कीजिएगा तो हो जाएगा 9 गुने 64 बराबर हो जाएगा 9 का √3 और 64 का √8, तो 8 24 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये कल बताए थे ना, कह रहे दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 है, और फिर कह रहा प्रत्येक में 13 घटाया जाता है तो इसका 10:21 हो जाता है। हमने कल कहा था कि यदि प्रत्येक में समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा कल कहा था ना। चलिए तो देखिएगा यहाँ दोनों अंतर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ अंतर 11 है। अब कहा था दोनों का अंतर समान नहीं, तो सबसे पहले हम लोग अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने के लिए क्या बोला था हमने कि नीचे वाला को ऊपर में गुना कीजिए, ऊपर वाला को नीचे में गुना कीजिए। तो यहाँ हम लोग कितना से गुना करेंगे, यहाँ हम लोग कितना से गुना करेंगे 11 से, और यहाँ भी 11 से। प्रत्येक में गुना करना है, यहाँ करेंगे 2 से, यहाँ भी करेंगे 2 से। प्रश्न में जो आपका था 13 जो था घट रहा था, कितना घट रहा था 13, और यहाँ देखिए 11 3 33 और हो गया 10 दूना 20, मतलब कितना घट रहा है, तो यहाँ भी 13 घट रहा है, इधर भी घटेगा 13, है ना। पहले क्या कीजिए, दोनों राशि निकालिए। दोनों राशि निकालिएगा तो पहला राशि 11 3 33, दूसरा राशि 11 5 55, 13 से 13 कट गया, तो पहला हो गया आपका 33, दूसरा हो गया आपका कितना 55। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहे यदि मूल संख्याओं में पहला मूल संख्या ये हो गया, दूसरा मूल संख्या ये हो गया, है ना। अब कह रहा है यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाता है
तो कह रहा है इसका अनुपात क्या होता है। मूल संख्या पहला भी 15 और दूसरा भी 15 है ना, पहला भी 15 जोड़िए और दूसरा भी 15 जोड़िए। अब यहाँ पे 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 4। अनुपात यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 5 10 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7। इसको काट दीजिएगा तो 24 दूना 48, 35 दूना 70। ये हो गया आपका सही उत्तर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सीजीएल 2 का क्वेश्चन था ना, टायर 2 का था 2019 का, है ना। चलिए 18 में भी पूछा था और 19 में भी पूछा था, तो क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। कब पूछा ये मायने नहीं रखता है, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि मैथ कभी भी पूछा। अभी सेम क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन ए बी का अनुपात दे दिया 5:2 और यहाँ से फिर दे दिया यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो यहाँ पे दे दिया ये, ठीक है। अब हमने कहा कि प्रत्येक में समान संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 5 का। अंतर समान करेंगे तो ऊपर में 5 से गुना और नीचे में 3 से गुना। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। प्रश्न में 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ देखिएगा 5 5 25 और यहाँ हो गया 9 3 27, मतलब 2 जोड़ा जा रहा है। यहाँ 2 बार में कट गया। यदि पहला संख्या निकालेंगे तो 5 5 25 और गुने यहाँ पे 25 ना होगा, 25 से गुना करेंगे ना पहला में और दूसरा में गुना करेंगे 5 दूनी 10 है तो 25 दूना हो गया 50 पहला संख्या और दूसरा संख्या हो गया 5 दूना 10 और 10 और गुने 2 10 दूना हो गया कितना 20। अब कह रहे कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दीजिए, मतलब इसमें भी 5 घटाइए, इसमें भी 5 घटाइए, ठीक है जी। अब यहाँ समझिएगा आप। अब यहाँ हमने कहा 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45, और ये नहीं दिखाई देगा आप लोग, है ना। चलिए, अब यहाँ 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 45 अनुपात, यहाँ 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। 15 से काटेंगे तो 15 3 45, तो 3:1, ठीक है। ये तो अभी बता दिए थे इसके पहले भी क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, अब कह रहा है तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है तो छोटी संख्या क्या। समझिएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या भिन्न के रूप में और अनुपात के रूप में दिया रहे, ठीक है। जैसे देखिएगा 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 रहे। इस तरीके से यदि आप लोग को दे दे तो जब भी भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहले उसको मूल अनुपात में निकालना। मूल अनुपात में निकालने लिए क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना, हर का एलसीएम लेना है, ठीक है। हर का एलसीएम लेना है तो सभी का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 या कितना 60। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि जिसका एलसीएम लिए उसी से भाग देना और उसके विपरीत से गुना कर देना। मतलब नीचे का एलसीएम लिए तो नीचे वाला से ही भाग देना और ऊपर वाला को क्या करना, गुना करना। तो देखिएगा नीचे से भाग देंगे तो 20, तब 20 दूना हो जाएगा 40। यहाँ भी नीचे से भाग देंगे तो 15 15 हो जाएगा कितना 45। यहाँ भी नीचे से भाग देंगे तो 12 12 चौक हो जाएगा कितना 48। तो इसका मतलब हमने एक चीज़ सिखाया कि जब भी आपका अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो हर का एलसीएम लेना है, हर का मतलब नीचे का एलसीएम लेना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिसका एलसीएम लिए उसी से भाग देना और उसके विपरीत में क्या कर देना, गुना कर देना। जैसे देखिएगा पहला तो आपका था, अच्छा ये अब डायरेक्ट कर सकते, रुकिए एक बार बताते हैं उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन में, है ना। यदि ऐसा आ जाए तो समझिएगा 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ठीक है। अब ये अनुपात आपका भिन्न के रूप में था। हमने कहा कि आप क्या कीजिए, नीचे का एलसीएम लीजिए। तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा आपका 4 3 12, है ना। अब क्या क्या बोले कि नीचे का एलसीएम लेते नीचे से ही भाग ऊपर में गुना। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 6 12 में 6 1 6। यहाँ 4 3 से भाग देंगे तो 4 4 2 8। यहाँ 4 से भाग देंगे 3 3 3 9, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब देखिएगा यहाँ से कह रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। अच्छा कहेगा सर यदि ऐसे ही बनाएंगे भिन्न वाला में ही बनाएगा तो नहीं बनेगा, तो बनेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या पता करना पड़ेगा, फिर सबसे छोटी संख्या पता करना पड़ेगा, फिर अंतर से उसको भाग देना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न में निश्चित तरह से अंतर दिया हुआ, तो हमने कहा था कि रेशियो में जो अंतर रहेगा तो अंतर से भाग दीजिए, जिसको निकालना उसे गुना कीजिए। यदि बड़ी संख्या रहता तो बड़ी संख्या से भाग देते, जो निकालना था गुना करते हैं ना। अब यहाँ से तो ये क्या होता, हम सबसे पहले आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या ढूंढने में परेशानी होता, फिर वहाँ पर अंतर के लिए आपका भिन्न में आ जाता। तो अब देखिए इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या तो निकालने में कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट निकल गया। बड़ी संख्या हो गया आपका कितना 9, छोटी संख्या हो गया कितना 6, तो दोनों का अंतर हो जाएगा कितना 3। पूछ क्या रहा, सबसे छोटी संख्या क्या था, सबसे छोटी संख्या 6। अब यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, 1 दूना 42 आपका हो गया, है ना। अरे 1 दूना 42 नहीं हुआ, सॉरी यहाँ 27 ना था जी, 27 था, तो 27 दूना हो जाएगा आपका कितना 54, है ना। 54 हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। चलिए देखिएगा सेम क्वेश्चन हो गया ना। सबसे पहले इसको ये तो पीछे बताएं जी, वही सेम क्वेश्चन आपका 54 आंसर था, सॉरी 54 आपका आंसर था, है ना।
चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, 7:5 है। और यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक में जो है 40 कम कर दिया जाए तो हो जाता है 27 अनुपात आपका हो जाता है कितना 17। अब क्या बोले थे कि प्रत्येक में समान राशि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अंतर समान करेंगे। अब देखिएगा अंतर समान करने के लिए हमने क्या कहा कि ऊपर नीचे वाला को ऊपर में गुना कीजिए और ऊपर वाला को नीचे में गुना कीजिए। अब ऐसा करेंगे कब, जब आपका कोई जो है सीधे तरीके से जो है बराबर नहीं होगा तब। अब सीधे तरीके से बराबर करने का मतलब क्या हुआ बोलिएगा, ये चीज़ नया चीज़, ये तो आप नया चीज़ बता दिए, तो नया चीज़ हमने कुछ नहीं बता रहे हैं। आप नीचे ऊपर भी गुना कीजिएगा तो आंसर वही आएगा। लेकिन देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 10 है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोलिएगा कि सिर्फ ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए बराबर हो जाएगा। तो चलिए सिर्फ 5 से यहाँ गुना कर देते हैं, बस। हम नीचे में गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। यदि ऊपर रहता 3 और नीचे रहता 4 तब गुना करते तो होता नहीं होता, तो इसको क्या करते ऊपर नीचे से गुना करते हैं ना। सिंपल तरीके से ये नहीं होता। और यदि सिंपल तरीके से जैसे ऊपर रहता 20 नीचे रहता 10 तो सिर्फ नीचे में 10 से गुना कर 2 से गुना करके हो जाता आसानी से, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर में अंतर आपका 2 दे दिया, नीचे में अंतर 10 दे दिया, तो ऊपर में सिर्फ 5 से गुना कीजिए। चलिए 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न में 40 आपका जो है कम है, यहाँ देखिए 7×5 = 35, यहाँ हो गया 27। इसका मतलब जो है कितना आपका कम है, तब 35 में से 27 जाएगा तो हो जाएगा कितना 7 होगा क्या, 35 में जो है 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो गया। तो कह रहा है क्या उन दोनों के बीच की संख्याओं के अंतर बताइए। तो अंतर, चलिए अंतर कितना का था, तो यहाँ पे 10 का था। ऐसे भी देखिए 7×5 = 35 और यहाँ से हो गया कितना आपका जो है 5×5 = 25, तो 10 का अंतर 8×5 = 40 हो गया, 15×50 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बनाना है ना। ये सेम क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा ना, इसको बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन आगे किधर से एक ही क्वेश्चन दे दिया। चलिए ये भी वही पीछे वाला क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं ना। 4 हो गया, 9:10 हो गया। यहाँ तो आपका अंतर समान है ना, यहाँ अंतर समान है। यहाँ 30 बढ़ा रहा है, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 30 बढ़ रहा है। यहाँ देखिएगा कितना बढ़ रहा है, हो गया यहाँ पे आपका 3, यहाँ 9, मतलब आपका 6 बढ़ रहा है। निकालना दोनों का योग 4 और 3 7 से गुना कर देते हैं ना। 5 बार में 7×5 = 35 आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप बता चुके हैं ना। चलिए ये देखिएगा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है ना, समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, पढ़िएगा ना। कह रहा है कि 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, है ना, पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात। मतलब देखिए पहला का जो है 4 गुना था ना, पहला का 4 गुना और दूसरा का जो है ना 5 गुना का जो अनुपात दे दिया 14:15 दे दिया, है ना, 14:15 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से पहला, यहाँ पे देखिएगा बोला था कि पहला का 4 गुना और दूसरा का 5 गुना का अनुपात दे दिया 14:15। अब पहला और दूसरा का यदि हम अनुपात लिखते, पहला और दूसरा का अनुपात लिखते तो क्या होगा, देखिएगा ये इस तरफ गुना है तो इस तरफ में भागा में चल जाएगा, मतलब 14 और बटा कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे भी देखिए गुना में दूसरा में तो ये हो जाएगा भागा में, मतलब हो जाएगा आपका 15/5। ये कट जाएगा तो 3 बार में, ये 2 बार में, यहाँ 7 बार में। ये देखिए इधर जब गुना हो जाएगा तिरछा, है ना, तो हो जाएगा 7:6। प्रश्न में कह रहा था टोटल जो है 78 है ना, टोटल कितना दिया हुआ था 78 दिया हुआ है। अब यहाँ प्रश्न में हो जाएगा ये जो आपका जो है अनुपात में हो जाएगा टोटल कितना 7×6=13। कह रहा है क्या पहला संख्या तो 7 से गुना करेंगे, 13×6 = 78, 7×6 = 42। तो इसका सही उत्तर हो गया 42, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, ठीक है जी। चलिए देखिएगा ये सेम क्वेश्चन अभी तुरंत आगे है ना। चलिए देखिएगा, कह रहे कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 आपका 5, ठीक है। कारण पहला संख्या में आपका जो 8 जोड़ा जाता है और दूसरा संख्या में 7 ये देखिए सेम क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है ना। ये आप अंतर पे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि प्रत्येक में समान संख्या जोड़ा जाएगा, समान संख्या घटाया जाएगा, तभी ये अंतर पर बनेगा। यदि दोनों में यदि दोनों में घटाई गई संख्या जोड़ी गई संख्या अलग अलग हो तो ये जो है अंतर पर नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए पहला में 8 जोड़ा जा रहा है और दूसरा में कितना जा रहा है 7 जोड़ा जा रहा है ना। तो ये जो आपका हम इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन को हम लोग x मानना है ना, 3x, और पहला में जोड़ रहा है 8, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपका 5x, दूसरा में जोड़ रहा है 7, ठीक है। अब इसका अनुपात होता है 2:3। अब कल बताए थे क्या ऐसा रहेगा तो क्या करना है, नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर में गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5×2 = 10x
प्लस 7 दूनी 14। यहाँ होगा आपका 3 तिया 9 एक्स प्लस 8 तिया 24। एक्स को एक्स तरफ लाइए और बिना एक्स को बिना एक्स तरफ ले जाइए, तो 10 एक्स में 9 एक्स घट ना जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर। देखिएगा यहाँ पे आपका था 14, यहाँ 24, उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 10, तो एक्स का मान हो गया 10। अब पहला संख्या निकालेंगे तो 3x तो 30 हो जाएगा। दूसरा संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 5x तो हो जाएगा 10 × 50। अब कर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, मतलब पहला में भी 6 जोड़ा जाता है और दूसरा में भी 6 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कर अनुपात क्या तो हो जाएगा यहाँ पे 36 अनुपात हो जाएगा 56, ठीक है। अब यहाँ पे काट भी सकते हैं, है ना, काट भी सकते हैं, तो 4 से कटेगा तो 9 चौक 36 और 14 चौक 56, 9 अनुपात 14, ठीक है। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था। चलिए देखिएगा आगे, करे कि 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1019 है। करे अनुपात जो इसका है, हमने कल बताया था कि यदि सिर्फ योग रहता और अंतर रहता तभी हम लोग क्या करते, डायरेक्ट डिवाइड करते बिना एक समान नहीं हुए। यहाँ कर ये वर्ग रहे, गुणनफल रहे, घन रहे, तो हमने कहा था कि एक मानिएगा, तो एक मानेंगे क्योंकि एक नहीं मानेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वर्गों का योग मतलब एक एक्स का स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 एक्स स्क्वायर मतलब 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 और 4 19 और 1 20 एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। 20 एक्स स्क्वायर बराबर दे दिया 1029, वर्गों का योग था ना, वर्गों का योग था, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5 हो गया, और 5 चौक हो कितना 20, ठीक है। तो कह रहा इनमें से छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर बताइए, है ना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो ये कटेगा जी, ये तो कटेगा नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, 16 और 4 20 और 1 21 हो जाएगा, सॉरी, तभी तो कह रहे हैं कि नहीं कटेगा, यहाँ गड़बड़ जोड़ ही रहे। तो चलिए अब 21 से काटिएगा इसको, है ना। चलिए पहले 7 से काटते 3 बार में, 7 का 7, 3 7 चौक 28, ठीक है, 4 7 7 49, 3 बार में काटिएगा तो 49 बार में कटेगा ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना 7, ठीक है। चलिए एक्स का वैल्यू आ गया आपका 7। पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का अंतर, छोटी कौन था 1 और ये बड़ी कौन था तो 4, तो 4 और 3 में एक का अंतर, सॉरी 4 और 1 का अंतर कितना होगा तो 3x। अब x का वैल्यू धरिएगा तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, तो 7 21 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे प्रश्न क्या कर रहा है, करे कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपका कितना है 65, है ना। करे लड़की टोटल है कितना 35, तो करे अच्छा, तो लड़का और लड़की मतलब बॉय और गर्ल का अनुपात पूछ रहा है, गर्ल आपका 35 है और टोटल 65 है, इसका मतलब लड़की कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। ये तो आसान था जी, 6:7 हो गया ना। चलिए आगे देखिएगा, ये पीछे बता दिए है ना कि यदि प्रत्येक में समान संख्या जोड़ी जाए और घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 1 का, ऊपर में 1 से गुना, नीचे में 3 से गुना। अब करें कितना जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ था 4, तो हो गया कितना 6, तो जोड़ा जा रहा है कितना तो 2, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे देखिएगा, यहाँ से करा x अनुपात y दे दिया है 3:2, x प्लस वाई 90, यहाँ x प्लस वाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना आपका 5, यहाँ पे पूछ कर x माइनस वाई कीजिएगा तो 1 18 5 90 मतलब 18 आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये पीछे बताएं 9 है, 15 है, 21 है, 31 है। बताए थे कि इन दोनों का अंतर लीजिए तो 6, इन दोनों का अंतर लीजिए तो 10, दोनों का अनुपात लिखिए तो हो जाएगा 3:5। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम बोले थे कि इन दोनों का पहला वाला संख्या इसमें गुना कीजिए, इन दोनों का पहला वाला संख्या इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 और हो जाएगा 21 × 63। दोनों का अंतर लेंगे, यहाँ भी अंतर लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना तो 2 हो जाएगा। अब बोले थे कि माइनस प्लस नहीं देखना, डायरेक्ट घटाइए, 45 से 10 55 और 10 और इधर हो गया आपका 10 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 10 55 55 8 मतलब 10 और 18 हो गया, तो 18/2 मतलब हो गया कितना 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। रुकिए इसको टोटल मिटा देते हैं, अब है ना, मिटा देते हैं तो x का मान आपका कितना हो गया 9 हो गया। x का मान निकालने के लिए सीख गए होंगे ना, सीख गए होंगे आप लोग। चलिए देखिएगा, अब x का मान धरिए 9, तो 9 यहाँ पे धरेंगे तो हो जाएगा 9 × 27 में 2 गया तो 25, यहाँ धरेंगे तो 9 × 9 धरेगा ना, तो 9 × 45 और 4 49। अब मध्य अनुपात पूछ रहा तो बोले थे कि मध्य अनुपात बराबर √अंडर तो 25 का √5 और 27 का √49 का √7 और 7 × 35।
चलिए इसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से करें कि जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करता है तो दोनों कक्षाओं की संख्या क्या, बच्चों की संख्या क्या होता है, समान। मतलब ए का 5 बच्चा बी में जाता है, मतलब ए का 5 बच्चा बी में जाता है, इसका मतलब हुआ कि ए में 5 घटेगा और बी में 5 क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और दोनों के बराबर हो जाता है। तो क्या कीजिए, इसको उधर ले चलिए, इसको इधर ले आइए, तो ए माइनस बी बराबर हो गया, प्लस से तो माइनस से तो प्लस जाएगा तो 10 हो गया। ठीक है, इसमें ए पहला समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि ए के 5 बच्चा जो है बी में चला जाता है, तो मतलब ए में 5 को घटेगा तो बी में 5 को बढ़ेगा, तो इसका मतलब और दोनों बराबर हो रहा था, इसको क्या किया हम लोग, बराबर कर दिया, इसको उधर ले आए और बी को इधर ले आए और 5 को उधर ले चल गए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह यदि कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में जाता है, बी से ए में जा रहा है, मतलब ए में अब इस समीकरण 1 हो गया ना। अब कह रहा है बी से ए में जाता है, तो बी में जो है क्या होगा, घटेगा ना, बी में घटेगा और ए में बढ़ेगा। कह रहा यदि कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में प्रवेश करता, मतलब इसमें 25 बढ़ जाएगा और बी में जो है 25 क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करें, कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी की दुगनी हो जाती है। ए जो है 20 से दुगनी हो जाती है, लेकिन हम लोग को बराबर करना है तो इसमें दोगुना करना है। चलिए यहाँ हो जाएगा 2b माइनस 25 दूना 50। अब चलिए इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले चल जाइए, है ना, तो इसको इधर, अच्छा नहीं तो ए को उधर ले चल जाइए, इसको इधर ले आइए, मतलब 2b माइनस ए बराबर हो जाएगा कितना, 75। अब समीकरण 1 को 2 में घटा दीजिएगा, ये जो है आप लोगों को समीकरण पर ही बनेगा, है ना, आप लोग बना लीजिएगा। इतना तक, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे लड़का लड़की का अनुपात दे दिए 27:23, है ना। अब करें दोनों का अंतर 200 है, यहाँ अंतर आपका कितना है, 5 ही है ना, कि 4 है, 4। ठीक है, 4 है। करें लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़का की संख्या कितना था, 27 से गुना कीजिए, 5 बार में, है ना, 0 हो गया आपका। अब यहाँ से 27 पचे कितना होता है, तब भी 2500 और 7 पचे 35, मतलब 135, तो 1350 हो गया, है ना। चलिए आगे देखिएगा, तीन संख्या का जो है योगफल आपका दे 280, पहला और दूसरा का अनुपात दे दिया, पहला अनुपात दूसरा दे दिया है 2:3, दूसरा अनुपात तीसरा दे दिया है आपका 4:5। अब हमने कहा था कि सबसे यहाँ पे क्या निकले, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। ठीक है जी, तीसरा। तो इसमें क्या बोले थे कि जो कॉमन है उसको बराबर कीजिए, यहाँ पे दूसरा कॉमन है तो दूसरा यहाँ पे बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या बोले थे कि नीचे वाला को ऊपर में गुना कीजिए। ठीक है, ऊपर वाला को नीचे में गुना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ हो गया ए के पहला के पास हो गया 4 दूनी 8, दूसरा कहीं भी लीजिएगा तो 12, है ना, तीसरा लीजिएगा तो 15, यहाँ पे तीसरा है, देखिए तीनों का योगफल तो 280, यहाँ जोड़िएगा तो 12 8 20 अब 35 हो जाएगा, है ना। पूछ क्या रहा, दूसरी संख्या, तो 12 से गुना कीजिए। पहले तो आप क्या कीजिए, इसको काटिए, तो 35 दूना 70, है ना, 70, मतलब 4 बार में ये कट जाएगा, नहीं 4 बार में नहीं, 8 बार में ये कट जाएगा, है ना, तब 12 कितना हो जाएगा, 96 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये जो है पीछे बताए थे ना, इसमें आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बिना ऑप्शन से भी बना सकते हैं। हमको लगता है अब ऑप्शन से ज़्यादा आसान होगा बिना ऑप्शन का बनाना, है ना। 55 91, यहाँ दोनों का अंतर लीजिए, तो दोनों का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 11 का, है ना। यहाँ दोनों का अंतर लीजिए, तो यहाँ पे आपका अंतर कितना का हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, बच गया आपका 8 में 3, है ना, 36 ना होगा। अच्छा, यहाँ आपका अंतर 9 होना चाहिए ना, 9। अब बोले तो दोनों का अनुपात निकालिए, तो 1:4। अब बोले तो इसको इसमें गुना कीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना, 19×76, इसको इसमें गुना कीजिए 55, यहाँ भी अंतर लीजिए तो हो जाएगा 3, यहाँ अंतर कितना होगा 3, दोनों के घटाते हैं तो हो जाएगा 21/3 मतलब 7×21, ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा, 2। ठीक है जी, चलिए देखिएगा, यहाँ से करें कि ये तो पीछे बता रही है ना, बता चुके हैं कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
जो लगता है बता दिए, तो पहले क्या कीजिए, आप वीडियो को रोकिए, उसके बाद आप बनाइए, फिर मेरा बना हुआ देखिए, तो ऐसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, है ना। चलिए, बराबर करने के लिए क्या बोलते हैं, ऊपर को नीचे को, नीचे से ऊपर, नीचे वाला ऊपर से, है ना। तो एक से गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे में कितना से गुना होगा, 5 से गुना होगा, ठीक है। प्रश्न में 5 जोड़ा जा रहा है, यहाँ देखिए तब 5, यहाँ हो गया 10, मतलब 5 जोड़ा जा रहा है। ए और बी का अंतर पूछ रहा था, देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 का अंतर हो गया, है ना। 5 से 5 कट गया, सॉरी, ए और बी का अंतर ना पूछ रहा है, तो ए और बी का अंतर आपका जो है कितना होगा, तो ओ सॉरी, यहाँ पे आपका 3 का अंतर था जी, ध्यान नहीं दिए, 3 का अंतर था, है ना, 3 का अंतर था यहाँ पे। रुकिए, गड़बड़ा दिए, थोड़ा सा रुकिए, फिर से बनाते हैं ना, फिर से बनाते हैं इसको, ध्यान नहीं दिए ना। चलिए, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे जो आपका अंतर था, पहले तो अनुपात था 5:8 और दूसरा में अनुपात था, तो यहाँ आपका अंतर 3 का ना, यहाँ आपका अंतर 1 का ना, तो यहाँ सिर्फ 3 से गुना होगा, हमने 5 से गुना कर दिया था, यहाँ 1 से गुना होगा ना। चलिए, प्रश्न में 5 जोड़ा जा रहा था, यहाँ देखिए हो गया था 5, पहले था 5, अब हो गया 6, 1 जोड़ा जा रहा है। कुछ कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कहीं भी लीजिए, 3 था, है ना, 3 का 3 5 15। चलिए, हल करने में आपको जो है हम लोग को दिक्कत हुआ था ना। चलिए, अब जो है यहीं तक जो है आपका, फिर से हमने आप लोगों को 43 तक इसको बता दी, है ना। जो आपका टोटल क्वेश्चन हमने आज बताया 20, लेकिन ये जो है कुछ क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएं, तभी तो कल भी 20 बताए थे और आज भी 20 बताएं, तो मतलब 40 क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आज जो है आप लोग का 43 क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब है 3 क्वेश्चन हमने नहीं बताया, और जो 3 क्वेश्चन नहीं बताया इसका मतलब है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए।